आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, जो लास्ट चैनल पे व्लॉग आया होगा वो आया होगा साउथ में। हम कहाँ गए थे? कन्याकुमारी और रामेश्वरम। रामेश्वरम का व्लॉग आया नहीं था, वो ना आएगा क्योंकि वो व्लॉग मैंने डाल दिया तो शायद बहुत इशू हो सकते हैं, तो हम बस वो रामेश्वरम वाले ही देख लेना। तो हुआ क्या था, वो इनकी बर्थडे पार्टी थी, तो इन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में वही बैंगलोर में कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो ये हमको वहाँ ले गए थे कि चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ, मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा एक एक्स अमाउंट तक, ठीक है। उस एक्स अमाउंट के ऊपर हमारे पर बंदा शायद 1000 रुपये ही लगा था, 1000-1500 रुपये लगा था, हाँ इतना ही लगा था, 1000-1500। तो इनका बर्थडे आता है अगस्त में, अगस्त के पार्टी ने कब दी? जैन में। तो बड़े भाई तुम्हारे रहते हुए हम लोग खर्चा करें इस ट्रिप पे, ये सही है? तुम्हारी बर्थडे पार्टी अगर पहले हो जाए, आज से 2 महीने पहले ही तो हो रही है, क्या ही दिक्कत है? तो 6 महीना डिले कर भाई इस पर। अगर मेरा बर्थडे ऐसे 2 महीने पहले होता और मुझे पार्टी देनी होती ना, मैं तो दे के नक्की करता। भाई ठीक है, देनी तो है ही, 2 महीने पहले दो, 6 महीने बाद में भी तो दी थी। मतलब मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा बर्थडे भाई गाड़ी में बैठा है और भाई उसका बर्थडे आ रहा है और वो फिर ऐसे टू टाटा करे कुछ चंद 1000 रुपयों के लिए। 7000 रुपये के तो कपड़े मंगा लिए इसने आने के लिए, 7000 के। कम होंगे बे। भाई हमें बोलता है वहाँ पे कि ये टी शर्ट तो सस्ती ही है, तो मैंने कहा ये अभी जो पहन रखी है भाई ने ये वाली, तो मैंने पूछा यार ये देखने में सस्ती तो नहीं लग रही है। बोलता है अरे ऐसी ही होगी 500-600 रुपए की। मैंने कहा अच्छा देना, ऐप खोल के देना। मैंने ऐप खोल के देखा तो ये टी शर्ट निकली भाई 1500 रुपए की। तो भाई एक आगे का 1 हटा के बताता है सब कुछ। तो बर्थडे पार्टी का तुम्हारा बजट मान ले, अगर 8-9 हज़ार भी मान ले, तो एक आगे का हटा रखा है, तो 18-19 हज़ार। और यहाँ का होटल भी 17,000 का ही हुआ था, जिसकी पार्टी में तू बाथरूम में घुस गया था शशांक के साथ, याद आ रहा है? शशांक के साथ बाथरूम में घुस गया था। भाई मैं स्ट्रेट हूँ, ये घुसा था, बस ये बता रहा हूँ कि ये शशांक करके एक लड़का है उसके साथ, और ये दोनों बाथरूम में 1 घंटे तक थे लॉक करके, और हम दरवाजा बजा भी रहे तो बस एक बंदा ही बाहर आता था। कह रहे मैं यार थोड़ा टाइम लग रहा है, हमें नहीं पता था 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो कमांडिंग पोजीशन में तू थे, शशांक भाई थे, 1 घंटा तो क्यों मैटर करता है ना। कौन थे? पता नहीं यार ये सब। अरे तेरे को तो पता ही होगा। बाथरूम में तू और शशांक भाई के साथ तीसरा जना कौन था? कमोड जना होती है वो। अब समझे इसकी बाइली क्यों नहीं बन रही है। वही पेरियर टाइगर रिजर्व करके है, उसमें राहुल भाई का मन था जंगल सफारी करने का। तो 2500 फॉर द होल जीप, और जीप में मतलब 5 लोग तो बैठ ही सकते हैं, हम 5 हैं। और हाँ बस वही था, और तो कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको कुछ होता है जंगल सफारी में तो दिखाते हैं। शेर तो घंटा नहीं दिखेगा, मैं बता। एलिफेंट तो चलो, एलिफेंट तो राजस्थान में वो जयपुर में आमेर है, उसमें ऐसे रोड पे दिख जाता है, दिखेगा कुछ नहीं। पर यहाँ हमारे पास कुछ करने को था नहीं, तो हमने बस सोचा कि अभी टाइम पास करने के लिए कुछ कर ले। तो मौसम बढ़िया हो गया था भाई, गरज रहा था, आपने सुना? हाँ, तो अब मेरी शक्ल क्या देखोगे, मैं आगे दिखाता हूँ। चलो, तो ये विनोद क्या जोश में आगे बैठ गया, राहुल से लड़के के आगे बैठना है। फिर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि इसमें दरवाजा नहीं होता, इसमें दरवाजा नहीं होता। ये देखो दरवाजा। हाँ हाँ, तो अब भाई सीट बेल्ट लगा के बैठा है। फटी तो पड़ी है इसकी। सच बता ना, सच बता ना, तू जितने जोश में सीट बेल्ट के बाद नहीं फट रही ना, पहले तो फट रही थी ना, भाई ये गाड़ी मेरे पापा के पास थी, मुझे पता है इसमें क्या क्या है सिस्टम है। मैं भी जब पहली बार बैठा था तो मैं भी पर्दा लगा के बैठा था, वो पर्दा दरवाजा है इसका। 2500 वाली जीप सफारी लेते हो तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स बाद लाके एक पॉइंट पे रुकता है। उसके बाद ये पेरियर लेक है, रिवर है सॉरी, पर इसका वो है कि पीछे डैम है, जिस चक्कर में पानी स्लो है। रेनी सीजन में मतलब ये काफ़ी उसमें बहती है फुल फ्लेज्ड। तो यहाँ पे आप फोटो वोटो ले सकते हो। ऐसे उस 2500 रुपये के अंदर ऐसे ही कुछ है कि वो 3-4 पॉइंट और टोटल 3 घंटे की राइड है। तो ये एक मतलब 3 दिन तो मुन्नार में क्या ही करते हैं, तो इसलिए सोचा एक दिन यहाँ पे आ जाते हैं। तो डैम की वजह से पानी का फ्लो कम है, अगर किसी को लग रहा हो। बाकी ये राइड, ये जो सफारी है 2500 वाली है, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आप वो पेरियर बोटिंग पॉइंट या पेरियर पार्क करके एक जगह है, वो ठेकरी पार्क करके एक जगह है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो उधर के बाहर ये जीप्स खड़ी रहती है, तो आप इनको हायर कर सकते हो। ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं मुन्नार के जंगलों से,
मैं और मेरे 3 मर्दजात दोस्त 4 दिन की छुट्टी को कैसे टाइम पास करें बेंगलुरु में, तो कुछ होता नहीं, इसलिए हम लोग आ चुके हैं मुन्नार की वादियों में। तो पहले हम एक ठेकड़ी करके जगह वहाँ आए हैं, फिर उसके बाद हम कल मुन्नार जाएंगे। 3rd डे वागामॉन कुछ करके जगह है, वहाँ जाएंगे। वैगामॉन, अगर गलत बोल रहे हो तो सॉरी भाई। सो 1 मई को था लेबर डे, तो लेबर डे को मज़दूर एकता दिखा के हम 3 मज़दूर, एक ओरेकल का, एक फ्लिपकार्ट का, और मैं भी दिखाता हूँ अभी, और मैं ज़ेप्टो का मज़दूर। हम लोग आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। बाकी आप इंजॉय कीजिए, बाय। भाई ये है लोकेशन 2, अब दिखाता हूँ आपको रिवर्स कैमरे में। ये वैसे कैडी है भाई, मतलब अभी तो रेनी सीज़न में तो नहीं, पर दिसंबर में आओगे तो काफ़ी कुछ दिखेगा नहीं है। तो रुको दिखाता हूँ आपको। वैसे जीप हमारी पूरी ऐसे जीप ओपन कर देते लोग, आप आ सकते हो भाई। चलाते तो बहुत झाम फाड़ है, समझ जाओ। भाई ये बंदा ज़िंदगी में जी रहा है भाई, जिसका ये घर होगा भाई। क्या कैडी जगह है भाई। एक जिप लाइन पे लेके जाते हैं, और हमने तो मना कर दिया, मैं तो करनी नहीं थी जिप लाइन। और ये फाइनल पॉइंट है, कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच में लाके रोक दिया है। मिस्टी सा हो रखा है, ऐसे ऊपर जाने को बोल रहे हैं, अगर चलेंगे तो चल लेंगे। और ये है इस जीप राइड के 2500 की सच्चाई। 2500 में इतने भी लोग आ सकते हैं जितने इस जीप में घुस जाए। जीप का किराया 2500 है। तो मतलब ये टेक्निकली कुछ वो पेरियार ही है ना इसका नाम, पेरियार सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घुमाता नहीं है। टेक्निकली व्यू पॉइंट्स हैं 4, उसको दिखाने के भाई। दोनों स्मार्ट निगाज डे 2। अब हम जा रहे हैं मुन्नार, थोड़ा सा ही दूर है, 1.5 घंटे की ड्राइव है। और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं एज एक्सपेक्टेड। निकलना कितने बजे था पता नहीं, अभी कितने बजे रहा, 8 बजे निकलना था वैसे तो अभी बज रहा है 10:08। सो हियर इज मुन्नार फॉर यू ऑल गाइस। और यहाँ तो ये क्या है, कॉफ़ी है, टी है? टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन। सही तो है भाई, सुंदर तो है। ये देखो भाई, बजरंगबली ने हमारे लिए बारिश करवा रही है मुन्नार में। बैंगलोर से आए थे तो वहाँ बारिश बरस रही, तो हम ये सोच रहे थे भाई यार वहीं ठंड हो गई, अब यहाँ आके हम क्या करेंगे जब वहाँ ठंड हो गई। भगवान ने बोला यू माई किड लो। पिछले 2 घंटे से इतनी कैडी बारिश बरस रही है, बढ़िया रहा वो तो फोटो वगैरह खींच ली, नहीं तो वेस्टेज हो जाता हमारा तो आना। पर ठीक है, अब मतलब पर अब हमें लग रहा है कि बारिश रोक दे भगवान। और विनोद भाई तुम बताओ, तुम्हारी आ गई भाईली के लिए फोटोज? भेज दी भाईली को? अभी नहीं भेजी? रात में भेज दो। भाईली बनाऊंगा फिर भेजूंगा। भाईली तो है तुम्हारी, रोज रोज भाईली से ही तो बात करते हो। तुम्हें खांसी क्यों आने लगी रोज रोज सुनकर? क्या? और तुम अगर सब लोग अपनी भाईली छत्तीसगढ़ में ही बना लेंगे। ये देखो भाई, कोई बाइकिंग ग्रुप आ रखा है, हिमालयन है, सबके पास हिमालयन ही ऑलमोस्ट। आ रही है मतलब रॉयल एनफील्ड ही सारी। इसमें तो अभिषेक भाई भी ज्वाइन हो सकते हैं, 350 सीसी वाला ही तो ग्रुप है ये भाई। देखो अब बरस रही है। हाँ, अपन कहाँ बात कर रहे थे? अगर हर कोई छत्तीसगढ़ में अपनी भाईली बना लेगा तो तुम्हारी भाईली कहाँ से बनेगी फिर? स्टेट देख के नहीं बनाता, कहीं से ही बना लेंगे। तो अभी तक तो बनी नहीं है, बोल स्टेट देख के नहीं बनाता भाई। एक सेक्सी बात बताता हूँ, ये जितने भी आपको सामने टी गार्डन्स दिख रहे हैं इतनी देर से, मतलब ऑलमोस्ट मुन्नार से 30 किलोमीटर पहले से भाई, इसमें 90% जो टी गार्डन है उनके बाहर लिखा हुआ है टाटा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड।
टाटा की जो चाय है वो यहीं से ही बनती है और झूठ नहीं बोलते, आज हमें भी पता मान लिया। तो भाई धुंध हो गई भाई, बारिश बहुत तेज है। ये भाई जब लगता है रुकने वाली तब तेज आती है। वो भाई रुकने का लॉजिक है, जब तुम पहाड़ के करीब जाते हो तो जब ऊंचा पहाड़ होता है तो वो बारिश रोक लेता है, और जैसे साइड से पहाड़ गायब होता है तो बारिश तेज हो जाती है। भाई इतना आराम ही है, मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। ये क्या है, कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर का है। तो अब होता क्या है, पहले ही डालता है आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, ठीक है। पहले वहाँ की सारी लड़कियाँ देख ली शादी.com पे, ठीक है। 2 दिन 10 दिन उसके बाद क्या करता है, वहाँ पे कुछ ऐसा मस्ती वाला कुछ नहीं दिखा ना, पसंद नहीं आया, तो क्या करता है फिर आ जाता है बॉर्डर की इस तरफ, बोलता है आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन कर्नाटका। हाँ, अब बोलता है नहीं, वो बेलगावी का वो है ना कि आधा कर्नाटका में आधा महाराष्ट्र में, तो जब महाराष्ट्र में खड़े होकर अपने आपको मराठी बोल देते हैं, यहाँ पे आगे कन्नड़ा है, इल्ले कन्नड़ा माड़ी है ना, नहीं रनिंग में नहीं होता। तो भाई फिर फाइनली क्या डिसीजन निकला तुम्हारा? तुम शादी.com पे तुम कन्नड़ा वाली लड़की पे बात करोगे या फिर शादी.com पे तुम मराठी लड़की पे जा रहे हो? अगर उसमें दोनों कर दूंगा अपने। बॉर्न एंड बॉटम, एक पैर महाराष्ट्र में रख दो, दूसरा पैर कर्नाटक में रख दो, और तीसरी टांग हवा में रहती है। चलो विनोद भाई एक बात बताओ, कल को तुम्हारी बीवी आ जाती है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, या तो उसका मेल बेस्ट फ्रेंड तुम राहुल को बनवा सकते हो या मेरे को बनवा सकते हो, पर एक को बनवाना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि तुम नहीं बनवा सकते। तो तुम तुम्हारी बीवी का मेल बेस्ट फ्रेंड मेरे को बनवाओगे या राहुल को बनवाओगे? बहुत मुश्किल सवाल है। इसका ऑब्वियस आंसर है। किसको बनवाओगे, मेरे को या राहुल को? राहुल कितना पता नहीं भाई, मैं ये आंसर तो नहीं दूंगा। क्यों भाई, अगर तुम्हारी बीवी का एक मेल बेस्ट फ्रेंड बनवाना है, कल को मान लो तुमसे लड़ाई करके चली गई, ठीक है, तो समझाना जिस दोस्त को है, तो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन बनेगा, राहुल या मैं? और तुम जानते हो आजकल बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ जल्दी बताओ, ये तो मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा। नहीं भाई, समझाना फिर सब खुद ही समझा दूंगा मैं। तुमसे नहीं समझ रही, तुमसे नहीं समझ रही अब वो, तो फिर कौन समझाएगा ये बताओ? बाद में अपने आप 10 दिन बाद समझ जाएगी। पर तुम मेरे को या राहुल को, किसी को उसका बेस्ट, चलो मेरे को राहुल को हटा दो, तुमको एक और ऑप्शन देता हूँ, दिव्यांश भाई या आयुष भाई, उसमें से किसको अपनी बीवी का बेस्ट फ्रेंड बनवाओगे? उनको तो किसी को भी नहीं बनवाओगे। दिव्यांश भाई आयुष भाई को भी नहीं बनवाओगे, तो हम दोनों भी नहीं और वो दोनों भी नहीं है, तो तुम ऐसे मना क्यों करोगे? हम चारों दोस्त नहीं बन सकते? पुनीत भी तो है। पुनीत तो भाई वो तो क्या करेगा बताओ? वो तो पुनीत और ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पुनीत तो भाई दूसरों की क्या बोलते हैं, जिसकी चुरा लेता है क्या? नहीं गर्लफ्रेंड है भाई एक लौंडी। किसकी? कॉफी जब पीता है। पर मतलब तुम्हारा वर्डिक्ट ये है कि ना मैं ना ये, चलो ठीक है, एक और नया क्लॉज डालते हैं, ये मान लो कि तुम्हारी शादी हो रखी है, मेरी भी शादी हो रखी है, राहुल की शादी नहीं हो रखी है, अब तुम्हें एक बेस्ट फ्रेंड बनवाना है मेरे और राहुल से, तो किसको बनवाओगे? अब फिर जिसकी शादी होगी तेरी। ये क्या मतलब है? चलो एक क्लॉज और देता हूं। चल तू किसका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहेगा अगर किसी की शादी हो रही है? आयुष भाई, दिव्यांश भाई, सबका। देख रहे हो, ये सारे वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ, कल को जब उसकी शादी होगी तो वो शादी में चलाने का कल्चर है ना, तो वीडियो चलाते हैं, उसमें यही वीडियो चलेगा क्योंकि। चलो आगे मिलते हैं। डैम पैडल बोट सेंटर, मट्टूपट्टी डैम भाई, पर इसके में आने में इतना ट्रैफिक है और उतना वर्थ तो नहीं है, मतलब इस इधर वो बोटिंग करा देता है, वो कर ही रहे हैं, जेट्स की, ये सब लिखा हुआ आप पढ़ लो, आपको अगर देखना, पार्किंग चार्जेस है, और यहाँ से सीधा ठेकड़ी निकल जाएंगे। बाकी तो भाई ये छोटा सा एक पावर जनरेशन प्लांट है, ये डैम तो क्या ही है, बिल्कुल तो छोटा सा ही है, वो तो रिवर ही दिख रही है, और यहाँ पे नीचे ही पावर जनरेशन प्लांट है, रुको दिखा देते हैं, एक सेकेंड।
ये वो देखो, वहाँ पे वो पावर जनरेशन प्लांट है, सफ़ेद वाली बिल्डिंग, और वहाँ से पानी निकल रहा है, और वो जनरेट होगा, बस यही है। तो वहाँ पे सभी ये मुन्नार की तरफ जा रहा है, और बहुत ही धीरे निकल रहा है, मतलब वो रुका हुआ लग रहा है, तेज़ पर है नहीं। तो दिस इज़ सीन है। और अब मुन्नार का हो चुका है सीन, अब चलते हैं वापस। देखते हैं अभिषेक भाई से पूछ।